हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी सबसे अच्छी चल रही होगी। तो ट्रिपल सी का ये है प्रैक्टिस सेट थर्ड, जिसमें कि हम सीखेंगे टोटल 30 क्वेश्चन और उसमें समझेंगे कि आज इस प्रैक्टिस सेट में क्या क्या आया था और क्या क्या और आंसर होगा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं इसको। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, पावर पॉइंट में नए प्रोजेक्ट ओपन करने की शॉर्टकट की कुंजी क्या होती है? एक बार और रिपीट करते हैं क्वेश्चन। पावर पॉइंट में नए प्रोजेक्ट ओपन करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? पहला ऑप्शन है कंट्रोल ओ, दूसरा ऑप्शन है कंट्रोल एन, तीसरा ऑप्शन है कंट्रोल पी, चौथा ऑप्शन है कंट्रोल एम। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये पूछा जा रहा है, तो कंट्रोल एन इज द करेक्ट आंसर। और यदि हमारे आप चैनल पे नए आए हुए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको ट्रिपल सी से रिलेटेड जितने भी प्रैक्टिस सेट होंगे सबसे पहले मिलेंगे। और यदि आपको कोई भी क्वेश्चन है कंप्यूटर रिलेटेड या फिर ट्रिपल सी रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट करिए, उस कमेंट की रिप्लाई हम तुरंत देंगे। इस क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है स्पाइडर क्या है? व्हाट इज अ स्पाइडर? पहले ऑप्शन में कहा जा रहा है सर्च इंजन का एक प्रोग्राम है। दूसरे क्वेश्चन में कहा जा रहा है यह एक प्रोग्रामिंग भाषा है। तीसरे में कहा जा रहा है यह ऑपरेटिंग सिस्टम है और चौथे में कहा जा रहा है ब्राउज़र है। तो ये क्या है? यह एक सर्च इंजन का प्रोग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम आते हैं। इसमें कहा जा रहा है निम्न में से जीवन बीमा किसका होता है? इंसानों का होता है, या बी ऑप्शन में कहा गया है इंसानों और जानवरों का होता है, या सी कहा गया है मशीनों का होता है, या फिर उपरोक्त सभी। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा यह बताना है। तो हमारा जो ऑप्शन ए है वह सही है, इंसानों का जीवन बीमा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहू क्या है? तो यहू क्या है यह बताना है। तो यहाँ पे पहले ऑप्शन में पूछा जा रहा है कि यह सर्च इंजन है क्या, या फिर दूसरे ऑप्शन में कहा जा रहा है वेब ब्राउज़र है, या तीसरे में कहा जा रहा है कि यह सॉफ्टवेयर है, या चौथे में कहा जा रहा है कि यह सोशल मीडिया है। यह क्या है यह बताना है। तो ये हमारा यहू एक सर्च इंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेन का पूर्ण रूप क्या है? पेन का फुल फॉर्म क्या होता है ये बताना है। तो पहले ऑप्शन में दिया गया है प्राइवेट अकाउंट नंबर, दूसरे ऑप्शन में परमानेंट अकाउंट नंबर, तीसरे में परमिट अकाउंट नंबर, या चौथे में नन। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन बी सही है, परमानेंट अकाउंट नंबर, ये हमारा सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है लिब्रे ऑफिस राइटर में बने फाइल का डिफ़ॉल्ट नाम क्या होता है? लिब्रे ऑफिस राइटर में बने फाइल का डिफ़ॉल्ट नाम क्या होता है? ऑप्शन ए है डॉक्यूमेंट 1, या ऑप्शन बी है अनटाइटल 1, या ऑप्शन सी है राइटर 1, या ऑप्शन डी है ODT। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन लिखना चाहिए था यहाँ पे सी रहना चाहिए था और यहाँ पे डी। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है वो है बी, अनटाइटल्ड 1। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है निम्न में से कौन सा फुल डुप्लीकेट्स का उदाहरण है? निम्न में से कौन सा फुल डुप्लीकेट्स का उदाहरण है ये बताना है। तो ऑप्शन हमारे पास 4 हैं। इनमें से पहला ऑप्शन है मोबाइल फ़ोन, दूसरा ऑप्शन है बाकी टंकी, तीसरा ऑप्शन है रेडियो और चौथा ऑप्शन है नन। एक बार और रिपीट कर देते हैं। पहला ऑप्शन है मोबाइल फ़ोन, दूसरा है
वॉकी टाकी, और तीसरा ऑप्शन है रेडियो, और चौथा ऑप्शन है नन। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 7वें का जो आंसर है वो है ए, मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है एक्सेल और कैल्क में डिफ़ॉल्ट पेज जूम कितना होता है। एक बार और रिपीट कर देते हैं क्वेश्चन। एक्सेल और कैल्क में डिफ़ॉल्ट पेज जूम कितना होता है ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। पहले ऑप्शन में है 75%, दूसरे ऑप्शन में है 120%, तीसरे में है 100%, चौथे में है नन या फिर सभी। तीन में से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी सही है, 100% पेज जूम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम और पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटरों में क्या प्रयोग हुआ था। प्रथम और पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटरों में क्या प्रयोग हुआ था ये बताना है। तो हमारा पहला ऑप्शन है वैक्यूम ट्यूब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, दूसरा ऑप्शन है वैक्यूम ट्यूब या माइक्रो प्रोसेसर, तीसरा ऑप्शन है इंटीग्रेटेड सर्किट माइक्रो प्रोसेसर, चौथा ऑप्शन है ट्रांजिस्टर वैक्यूम ट्यूब। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। तो हमारा ऑप्शन ए सही है, वैक्यूम ट्यूब और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट ये हमारा उपयोग किया गया था। इसमें से नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे है निम्न में से ब्लैंक स्थान पे एक ई वॉलेट है, क्या है ये बताना है। तो ऑप्शन पहला है भीम, दूसरा है पेटीएम, तीसरा है गूगल पे, चौथा है उपरोक्त सभी। तो 10वें में कौन सा ऑप्शन सही होगा ये बताना है। तो 10वें में हमारा डी सही है, उपरोक्त सभी होगा, जो कि ई वॉलेट है। भीम में भी ई वॉलेट का ऑप्शन देता है, पेटीएम में भी देता है और गूगल में भी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है जीईसी का पूर्ण रूप क्या है, यानी जीईसी का फुल फॉर्म क्या होता है। जीईसी का फुल फॉर्म क्या होता है ये बताना है। तो हमारा पहला ऑप्शन यहाँ पे है जनरल इलेक्ट्रिक नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है जीईसी का पूर्ण रूप क्या है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे है जनरल इलेक्ट्रिक करिकुलम, दूसरा ऑप्शन है जनरल एजुकेशनल करिकुलम, तीसरा ऑप्शन यहाँ पे है जनरल एजुकेशनल करिकुलम और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये बताना है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, जनरल एजुकेशन करिकुलम, ये हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे गाइडेड मीडिया किसे कहते हैं। गाइडेड मीडिया किसे कहते हैं। पहले ऑप्शन में कहा गया वह नेटवर्क जो वायरलेस हो, या दूसरे ऑप्शन में वह कंप्यूटर नेटवर्क जो वायरलेस से जुड़ा हो, या फिर तीसरा ऑप्शन ए और बी दोनों, या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, वह कंप्यूटर नेटवर्क जो वायर से जुड़ा हो, वह कंप्यूटर जो वायर से जुड़ा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है निम्न में से इंटरनेट का सीबी किसे कहते हैं। निम्न में से इंटरनेट का सीबी किसे कहते हैं ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर 13 का कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा ये बताना है। तो पहला ऑप्शन है इंटरनेट सिटीजन बॉन्ड, दूसरा ऑप्शन है सिटीजन बॉन्ड, तीसरा ऑप्शन है सिटीजन ब्रांड, चौथा ऑप्शन है नन। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, इंटरनेट सिटीजन बॉन्ड, ये सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है निम्न में से हार्ड डिस्क की गति किसमें मापी जाती है। निम्न में से हार्ड डिस्क की गति किसमें मापी जाती है ये पूछ रहा है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये बताना है। तो पहला ऑप्शन है ppm, दूसरा ऑप्शन है rpm, तीसरा ऑप्शन है mpm, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन है
RPM, RPM इज द करेक्ट आंसर। OTP क्या है? OTP का क्या अर्थ होता है ये बताना है। तो पहले ऑप्शन में कहा जा रहा है कि यह वन टाइम पासवर्ड है, या दूसरे में कहा जा रहा है सुरक्षित लेन देन का एक माध्यम है, या तीसरे में कहा जा रहा है पैसा ट्रांसफर करते समय रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर पर आया हुआ 6 डिजिट का कोड है, या उपरोक्त सभी। तो 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा वो बताना है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो डी है, यानी कि ये सभी बातें लागू होती हैं इस पे। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है SMTP का यूज क्यों होता है? SMTP का यूज क्यों होता है ये बताना है। तो ऑप्शन पहला है एक सर्वर से दूसरे सर्वर में ईमेल को भेजता है, या दूसरा ऑप्शन है ईमेल लिखने में मदद करता है, या फिर ईमेल रिसीव करता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 16 है उसका जो आंसर होगा वो ए होगा। एक सर्वर से दूसरे सर्वर में भेजने का काम करता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे है AEPS, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम क्या है? आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम क्या है यह पूछ रहा है। तो ऑप्शन हमारे पास 4 हैं। पहले ऑप्शन में कहा जा रहा है आधार की मदद से पैसा निकाल सकते हैं, या दूसरा ऑप्शन है आधार के द्वारा पैसा जमा कर सकते हैं, या तीसरा ऑप्शन कह रहा है आधार के द्वारा पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, चौथा कह रहा है उपरोक्त सभी। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये पूछ रहा है। 17 नंबर का जो ऑप्शन होगा हमारा वो डी होगा, यानी उपरोक्त सभी। हम सभी के माध्यम से पैसा निकाल जमा कर सकते हैं और ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्न में से किसका उपयोग वेबसाइट से न्यूज़ फीड का वितरण करता है? निम्न में से किसका उपयोग वेबसाइट से न्यूज़ फीड का वितरण करता है ये बताना। हमारा क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर होगा यहाँ पे डी, रियल सिंपल सिंडिकेशन सही ऑप्शन है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है IBM 1403 क्या है? IBM 1403 क्या है? तो ऑप्शन यहाँ पे है प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है, या द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर है, या एक प्रकार का प्रिंटर है, या इनमें से कोई नहीं। ये क्या है ये बताना है। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, एक प्रकार का प्रिंटर है। IBM हमारा एक प्रकार का प्रिंटर है जो 1403 है। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे फॉन्ट का आकार घटाने के लिए निम्न में से कौन सा प्रयुक्त होता है? फॉन्ट का आकार घटाने के लिए निम्न में से कौन सा प्रयुक्त होता है, यानी कि फॉन्ट का आकार कम करने के लिए कौन से शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन है कंट्रोल प्लस मझला ब्रैकेट बड़ा वाला, या फिर कंट्रोल प्लस मझला ब्रैकेट छोटा वाला, या फिर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन, या फिर ए और बी दोनों। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये बताना है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन है डी वो सही है, ए और बी दोनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है ईमेल में अधिकतम कितना स्टोरेज किया जा सकता है? ईमेल में अधिकतम कितना स्टोरेज किया जा सकता है ये बताना है। तो ऑप्शन है 25 MB, 30 MB, 15 MB, या फिर 15 GB। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, 15 GB तक हम ईमेल में स्टोरेज रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लूटूथ की अधिकतम रेंज कितनी होती है? ब्लूटूथ की अधिकतम रेंज कितनी होती है? पहला ऑप्शन है 100 मीटर, दूसरा 50 मीटर, तीसरा 10 मीटर, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो लगभग में 100 मीटर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसिक बचत खाता खोलने के लिए न्यूनतम डिपॉजिट कितना होना चाहिए? यानी कि सेविंग जो अकाउंट होता है उनमें बेसिक बचत खाता खोलने के लिए न्यूनतम कितना डिपॉजिट आप कर सकते हैं ये बताना है। 5000 या 500 रुपये या 1000 या 0 से खोल सकते हैं। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है, यानी 0 रुपये से आप खोल सकते हो खाता।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यूआर का पूरा नाम क्या है, यानी क्यूआर का फुल फॉर्म पूछ रहा है। क्यूआर का पूरा नाम क्या है? पहला ऑप्शन है क्विक रिस्पॉन्स कोड, या फिर क्विक रजिस्टर्ड कोड, या क्विक रिप्लाई कोड, या नन, यानी सभी। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 24 का जो आंसर है वो ए है, क्विक रिस्पॉन्स कोड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है आवर्ती जमा खाता रिकवरी अकाउंट क्या होती है, ये बताना है। तो ऑप्शन यहाँ पे है एक सुनिश्चित धनराशि जमा होती है, या ऑप्शन बी है हर महीने बचत की गई कुछ राशि जमा होती है, या सी है यह बचत खाते जैसा है, या लास्ट में इनमें से कोई नहीं। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, हर महीने बचत की गई कुछ राशि जमा होती है, ये आवर्ती जमा खाता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन निम्न में से नाइलेट की सही वेबसाइट कौन सी है, निम्न में से नाइलेट की सही वेबसाइट कौन सी है ये बतानी है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे है www, तो यहाँ पे दो ही बार है, तो www.nilet.government.in, या फिर दूसरा ऑप्शन है www.nilet.in, या तीसरा www.nilet.government.in, या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये बताना है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, www.nilet.government.in, ये सही वेबसाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम यहाँ पे लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस न्यूनतम जूम कितना प्रतिशत तक कर सकते हैं, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में हम न्यूनतम कितना तक जूम कर सकते हैं ये पूछ रहा है। तो इसका आंसर जो 4 दिया गया है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये बताना है। तो पहला ऑप्शन 10%, दूसरा ऑप्शन 5%, तीसरा ऑप्शन 20%, चौथा ऑप्शन 15%। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, कम से कम हम 5% तक कम कर सकते हैं। नेक्स्ट है MS DOS का एक्सटेंशन नेम क्या होता है, MS DOS का एक्सटेंशन नेम क्या होता है। पहला ऑप्शन है .exe, दूसरा ऑप्शन है .docx, या तीसरा ऑप्शन है .dox, या चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा 28 का जो आंसर है कौन सा होगा ये बताना है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 28 का हमारा होगा ए, .exe एक्सटेंशन नेम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है करेंसी भारत सरकार द्वारा जारी की जाती है, सही या गलत। करेंसी भारत सरकार द्वारा जारी की जाती है, सही है या गलत है ये बताना है। यहाँ पे 29 का जो आंसर होगा ये बताना है। तो यहाँ पे करेंसी नहीं की जाती है, INR की जाती है, यानी ये ऑप्शन हमारा गलत है, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पूछा जा रहा है TCP/IP मॉडल में कुल 7 लेयर होते हैं, सही या गलत, इनमें से ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप देंगे। और यदि आपको जो हम CCC का सेट करवा रहे हैं यदि उसका PDF चाहिए, प्रैक्टिस सेट चाहिए, तो आप कमेंट करिएगा, हम आपके लिए वह प्रैक्टिस सेट टेलीग्राम पे अपलोड कर देंगे। यदि